मधुर सुनादो तान हो, मधुर सुनादो तान। मैं तो तेरी दर्श दीवानी, मैं तो तेरी दर्श दीवानी हो, खुद से अनजान। मधुर सुनादो तान हो, मधुर सुनादो तान। राग देश तज तूने प्रभु से रिश्ते जोड़ लिए, क्या मैया क्या बाबुल सबसे नाते तोड़ लिए। रत्नात्रय का दान मुझे दो, रत्नात्रय का दान मुझे दो, हो जाऊं धनवान। मधुर सुनादो तान हो, मधुर सुनादो तान। ओ गुरुवर अब जिन वाणी की, मधुर सुनादो तान हो, मधुर सुनादो तान। निस दिन तेरे द्वारे गुरुवर ज्ञान की ज्योति जले, तुम दीपक की ज्योति गुरुवर, हम हैं दीप तले। अंतर मन की ज्योति जगाऊं, अंतर मन की ज्योति जगाऊं, हो मुझको वो ज्ञान। मधुर सुनादो तान हो, मधुर सुनादो तान। ओ गुरुवर अब जिन वाणी की, मधुर सुनादो तान हो, मधुर सुनादो तान। जय बोलिए मुनि संघ की जय, बोले चंदा प्रभु भगवान की जय। अब आचार्य श्री से निवेदन है कि वो अपने मुखारबिंद से सभी को कृतार्थ करें। यदंत जल्पास प्रहत मुत्पेक्षा जलत्मात्मना, मूलम दुःखस्य तन्नश्री शिष्टा मिष्टम परम पदम। यह कहते हैं कि जो कल्पनाओं का जाल अंतरंग जल्प उसके साथ चलता रहता है, वह आत्मा के दुख का मूल कारण है। हम जो जप तप करते हैं, उस जप तप के साथ में एक अंदर से कोरी पारी कल्पनाएं चलती रहती हैं, जिनको हम कहेंगे कल्पनाएं कहेंगे। लेना देना कुछ है नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, कल्पनाएं करते रहो, बनाते रहो। ताश के पत्तों का महल, ताश के पत्तों से महल बनाते रहो, मिटाते रहो, कैसा बनेगा, क्या बनेगा, किस तरीके से। तो जितने भी विकल्प पालोगे उतना ही तुम्हें नुकसान होने वाला है।
और वो विकल्प ही हमें संसार में दीर्घता बढ़ाता है, यानी कि संसार में दुर्गति को प्राप्त कराता है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगा हुआ था और राजा सैनिक जो हैं भगवान महावीर के स्वामी के समोसरण में आ रहा था। आते आते उसे एक मुनिराज पर दृष्टि पड़ गई और जब मुनिराज के ऊपर दृष्टि पड़ी तो मुनिराज का चेहरा जो था थोड़ा वक्र बुद्धि हो रहा था। वक्र बुद्धि जानते नहीं, थोड़ा सा कुटिल बुद्धि वाला हो रहा था। और जैसे जैसे उनके अंदर के जो भाव चल रहे थे वैसे वैसे भाव उनके स्पष्ट चेहरे पर दिखा कर रहे थे। क्योंकि जैसे कहा है किसी ने कि जो मन में होता है वो कभी कभी चेहरे पे झलक जाया करता है, और मन में है वही वचन में व्यक्ति उसी बात को पकड़ करके बैठ जाता है, और जो वचन में है वो कायसी कर जरूर लेता है। आपने देखा होगा कई बार हम समझाते कि भैया देखो ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन तुम तो कहते हो नहीं ये ही सच है। तुम अपनी बात को छोड़ना नहीं चाहते हो, सामने वाला तुम्हें कोई समझाना चाहता है, समझा रहा है, लेकिन तुम्हें कहाँ का समझने की जरूरत ही नहीं। तुम तो कहते हो जो मेरे मन में संकल्प विकल्पना चल रही वही वचन से उसे उच्चारण होना प्रारंभ हो जाते। जब कोई व्यक्ति क्रोध में अधिक हो जाता है तब देखना उसके मुख में जो भी आता है वो बक देता है। वो मुख का बकना नहीं होता है, वो अंदर की जो संकल्प विकल्पना होती है उसे चला करता है। और यही कारण होता है। तुम्हें आपसे चर्चा कर रहा था उन मुनिराज की। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में बैठे हुए उन मुनिराज की चर्चा कर रहा था। वो मुनिराज का चेहरा एक अजीब सी प्रकृति का दिख रहा था। राजा सैनिक चिंता में पड़ गए कि मुनिराज की तो सौम्य दृष्टि, सरल परिणामी और चेहरा एकदम हंसमुख रहा करता था। मैं डेली इनके दर्शन करता था, लेकिन आज कैसी कौन सी आपदा आन पड़ी, ऐसी कौन सी दुविधा आन पड़ी, और वो भी समोषण में बैठ करके। कहाँ? समोषण में बैठ करके, जहाँ 100 योजन तक सुविक्ष हुआ करता है, एक साथ 6 ऋतुओं के फल फूल आ जाया करते हैं, ऐसी जगह पर बैठ करके ऐसी कौन सी दुविधा आन पड़ी, ऐसा क्या संकट आन पड़ा। और मुनि पर्याय में रह करके संकट आने की तो बात ही नहीं होती है। इतने महान तपस्वी माशोपवासी मुनिराज हैं, और ऐसे मुनिराज के जीवन पर क्या है। राजा सैनिक सीता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जाकर के पहुंचा। वहाँ उसने वंदना करी, और वंदना करने के पश्चात में उन्हें भगवान से पूछ धरा कि भगवान मैं अभी अभी एक मुनिराज के दर्शन करके आ रहा हूँ, उनके ऐसी क्या आपदान पड़ी है कि जिससे कि उनके चेहरे की हाव भाव बदल गए, जो तेज था वो फीका पड़ गया है, और जो कहीं अगर थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा देर तक इस अवस्था में रहे तो मुझे लगता है कि कुछ अनर्थ होने वाला है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, भगवान महावीर से धर पूछ जरा। भगवान महावीर स्वामी ने उसी समय पर उनकी दिव्य देशना खिनी, और दिव्य देशना में भगवान महावीर स्वामी ने बताया, कहा कि हे सैनिक अभी जाओ। अगर ये ज़्यादा देर तक इस भाव में टिक गए, इन भावों के अंदर में रुक गए, तो ध्यान रखना नरक गति का बंध इनको पड़ने वाला है, और नरक गति से साधु को बचाना तुम्हारा कार्य है, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। कौन हो? धर्मात्मा हो। तुम्हारे से धर्म चलने वाला है और आने वाले भविष्य के तीर्थंकर हो। इसीलिए तुम्हारा दायित्व बनता है कि इस जीव का भला करने का, इस जीव को मोक्ष मार्ग प्रशस्त कराने का। जाओ अभी के अभी, तुरंत जाओ और जाकर के कहो कि आपके बेटे ने युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली है।
क्या कहना है? आपके बेटे ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है और उसका साथ देने के लिए मैं खुद गया था। इतनी झूठ बोल रहा, भगवान बुलवा रहे हैं, भगवान इतनी झूठ बुलवा रहे हैं। मैं साथ गया था, बस इतना संकेत उसको दे दिए। राजा सैनिक होशियार था, समझदार था, वो समझ गया और समझ करके तुरंत वहाँ से भगवान के नमोस्तु करके, भगवान की विनय वंदना करके तुरंत जा करके मुनिराज के समीप पहुँचा और मुनिराज के समीप जा करके उन्होंने वही चर्चा करना चालू प्रारंभ। जो भगवान महावीर स्वामी के दिव्यदेशी नाम में खीरा था, वही बात जो है वो चर्चा करना प्रारंभ करती और चर्चा करना प्रारंभ करी तो करी उस समय पर वही कहा। राजा श्रेणिक ने कहा कि आपका पुत्र बड़ा बलवान था, आपका पुत्र बड़ा सूरवीर था, आपके पुत्र ने ऐसे महासूरवीर राजा का वध कर दिया। जो ये राजा उस राज्य के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आया था, वो राजा उसके ऊपर अतिक्रमण करने के लिए आया था, उस राज्य को प्राप्त करने के लिए आया था, वह राजा भी आपके पुत्र से हार गया। और ऐसी बात कही। राजा मुनिराज की जो भाव थे वो थोड़े से परिवर्तन हुए, अशुभता से शुभ में आए और अशुभता से शुभ में आए, शुभ से शुद्ध की ओर बढ़ गए, शुभ से शुद्धि की ओर बढ़ गए। और शुद्धि की ओर बढ़े तो ऐसे बढ़े तो कहते हैं कि उनके परिणाम जो हैं, अगर उस समय पर थोड़ी सी देर अगर हो जाती तो नियम से नरक गति से बचाने वाला उन्हें कोई नहीं था। थोड़ी सी देर अगर हो जाती तो वह नरक गति में चले जाते और उन्हें वहाँ से बचा करके वो राजा श्रेणिक ने एक मुनि हत्या होने से बचा ली। एक मुनि को नरक गति में जाने से बचा लिया, एक मुनि को अपनी चर्या से शुद्ध होने से बचा लिया, क्योंकि ये धर्मात्मा जीवों का कार्य हुआ करता है। मैं इसीलिए कह रहा था कि अंतरंग जल्प जो है, क्योंकि कल्पनाओं के जाल में हम फंसे हुए हैं, हम कल्पनाओं के झूठी जाल में फंसे हुए हैं। अब बताओ, वो समुद्र में बैठे हुए हैं और किसी ने के मुख से सुन लिया कि तुम्हारे बेटे के ऊपर फला फला राजा ने आक्रमण कर दिया है और बेटा तुम्हारा परेशान है। अब बस वो झूठी कल्पना बताइए उन मुनिराज को कितना बड़ा दुख देने वाली थी। ना तो मुनिराज अपना युद्ध करने जाने वाले थे और ना ही उस राजा को जीतने जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें तो मुनिराज बन चुकी थी, पीछे कमंडल हाथ में आ चुके थे। और यही कारण था, एक बेटे के प्रति हल्का सा मोह जाग गया, उस राज्य के प्रति हल्का सा मोह, कल्पनाएं जाग गई। और मन में क्या कल्पना आई, अगर मैं होता, मैं अगर उस जगह पर होता तो उस राजा की हिम्मत नहीं थी कि मेरे राज्य में आकर के इस प्रकार का आक्रमण करने की, उत्पात करने की आदि आदि व्यवस्था उनके मन में विकल्पना चलने लगी। और वही विकल्प जो है नियम से दुर्गति का कारण हो जाया करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि हम भी इसी प्रकार की कल्पनाएं करते रहते, झूठी कल्पनाएं करते। इधर माला फेर रहे हैं, इधर पता नहीं किसकी कल्पना तुरंत आ गई मस्तिष्क पटल पर। इधर हम पूजा कर रहे हैं, पता नहीं हमारे कौन सी कल्पनाएं मस्तिष्क में घूमते रहती हैं, और इधर स्वाहा 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 बस यही चलते रहता। एक द्रव्य से दूसरी थाली में, दूसरी थाली का तीसरी थाली में, बस यहाँ से वहाँ हम बदलते रहते, और यही कारण होता। तो ध्यान रखना, तुम्हें तुम्हारे कर्म से कोई बचा ना पाएगा। वहां तो उसके भाग्य अच्छे थे मुनिराज के कि राजा श्रेणिक ने देख लिया, धर्मात्मा जीव ने देख लिया, और धर्मात्मा जीव ने देख लिया तो उसे बचा लिया। तुम्हें कौन बचाने वाला है?
तुम्हें कौन बचाने वाला है? तुम जिन पर विश्वास करते हो, तुम कहते हो तुम्हें विश्वास है, ये हमें बचा लेगा, वो बचा लेगा, ये बचा, कोई बचाने वाला नहीं है। आज की दुनिया तो ऐसी हो चुकी है कि अगर तुम गिर रहे हो, गिरने वाले हो, तो पीछे से धक्का। और आज की दुनिया बता रहा हूं, आज के लोगों के भाव बता। तुम जितने जल्दी गिर रहे हो, नहीं गिर रहे हो, तो और पीछे से जाकर के धक्का दे दिया जाएगा। अगर तुम्हारे मन में कोई संकल्प विकल्पना चल रही है, तो वो संकल्प विकल्पना चलाना, घर गृहस्थी के कार्य की व्यवस्था को सोचना, भगवान के पास बैठ करके घर पर पहुंच जाना। ये तो हम कहते हैं भैया तुम न आते मंदिर तो ही अच्छा होता, तुम मंदिर ना आते तो अच्छा होता, तुम पूजा पाठ ना करते तो अच्छा होता, तुम स्वाध्याय प्रतिक्रमण आदि ना करते तो अच्छा होता। ये तो तुम्हारी बात होती। और यहाँ आने के बाद में तुम्हारे मन में घर की कल्पना लगी रही, तो फिर मंदिर आना और ना आना एक बराबर है। अगर साधु बन गया है और साधु बनने के बाद उसे घर ना छूटे, याद है आपको राजा सैनिक का पुत्र, राजा सैनिक का पुत्र, नाम हम भूल रहे हैं, देखो उसका, नहीं अभय कुमार नहीं थे, दूसरा वाला है, रानी चेलना का पुत्र है। अभय कुमार तो दूसरी रानी का पुत्र था, रानी चेलना का पुत्र जो था, नहीं हम नाम भूल रहे हैं, हमारे जब तक कंफर्म याद नहीं है तुम कुछ भी बोलते रहो तो हम ना माने। रानी चेलना का पुत्र था, रानी चेलना का पुत्र विषय निकला इसलिए तुमको बता रहा हूं। संयोग वसात उन्होंने अपने मित्र को मुनि महाराज बना दिया। किसने? रानी चेलना के पुत्र ने। दोनों में मित्रता थी, दोनों में। तुम लोग थोड़ी शांति से बैठ जाओगे। वो मुझे भी पता है, वो तुमसे पूछना, खाली देखना चाह रहा है कि तुम्हारा कितना स्वाध्याय चल रहा है। मैं जब यहां प्रवचन कर रहा हूं तो ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। तो उस समय पर जो है रानी चेलना का जो पुत्र था, वो पुत्र जो है अपने मित्र को ले जाकर के दीक्षा दिलाती। वो बेचारा गरीब था, और गरीब रहने की वजह से होता क्या है, मैं आपको जो बता रहा हूं कि उसका मन जो है हमेशा वो दीक्षा तो ले ली मित्र के साथ में, दोनों की बढ़िया दीक्षा हो गई। दीक्षा लेने के पश्चात दोनों धर्म ध्यान करने लगे। कई करीबन 12 साल तक दोनों ने मिलकर के धर्म ध्यान किया, और 12 साल के पश्चात उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। किसको? जो मित्र था, उस मित्र को अपनी पत्नी की याद आ गई, अपने घर की याद आ गई। और घर की जब याद आ गई, तब उस समय पर कहते हैं उस मित्र ने अपने मित्र से कहा, रानी चेलना के पुत्र से कहा कि मुझे तो घर जाना है, मुझसे नहीं होता, ये पीछे का मंडल संभालो। क्या कहा? ये संभालो, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं चरिया पलती हैं, अब मेरे बस का काम नहीं है, मुझसे कोई उपास तपास नहीं होते, मुझसे भूखा रहा जाता नहीं है, मुझे तो मेरी बीवी की याद आ रही है। अब मैं मेरे बीवी को मिले बगैर, देखे बगैर मुझे शांति ना मिलेगी। तो क्या हुआ? बारिशन मुनिराज सुती बड़े होशियार थे, समझदार थे। बोले तुम्हारे घर हम बाद में चलेंगे, पहले हम अपने महल में चलते हैं। उन्होंने महल में संदेशा भेज दिया कि पुत्र महल में आ रहा है, और वो भी रानियों को देखना चाहता है। माँ को संदेशा भेजा, उसने कहा कि मेरी जितनी भी रानियाँ थीं उन सबको सुंदर सजा करके मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। रानी चेलना घबराई, और उन्हें विचार, मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पुत्र जो मुनिराज बन करके गया था, कहीं उसके मन में कोई गलत भाव तो नहीं आ गए, कहीं परिणाम खराब तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुनि पचरिया का छेदन कर दे।
कहीं मुनिचर्या में रह करके, मुनि अवस्था में रह करके कहीं कोई पाप कर्म का उदय तो नहीं आ गया। रानी चिलना घबराई, घबराने के रानी चिलना भी होशियार थी। उसने क्या किया, 2 सिंहासन लगवाए, एक लकड़ी का एक सोने का। रानी चिलना भी होशियार थी, क्योंकि डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकती हैं। अब नहीं पूछ सकती तो क्या करा जाए, तब उसने कहा एक सोने का लगवाया और एक लकड़ी का लगवाया। बारी से मुनिराज जो हैं वो लकड़ी के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए, और जो मित्र था वो सोने के सिंहासन पर जाकर के बैठ गया। रानी समझ गई कि किसी मेरे पुत्र तो सोने की तरह खरा और खोटा है, नहीं है, इसके अंदर में किसी प्रकार का विकार भाव नहीं हुआ। लगता है इनके मित्र के मन में कोई चल विचलता आई है, लगता है इनके मित्र के अंदर में जो है चल विचलता आई है, इसी वजह से उन्होंने कुछ कहा है। तो उन्होंने कहा ठीक। 32 रानियां थीं उनकी। कितनी? 32 की 32 रानियां जो हैं बहुत सुंदर सुंदर रानी, एक से एक सुंदर रानियां थी, अप्सराओं की तरह थी। और सजा करके संवार करके उन्हें जब पेश किया गया, और पेश किया गया तो उससे कहा गया, पुत्र से जो मित्र था, गरीब था, उसे कहा इनमें से जिसको लेना चाहो वो ले लो। उसने दिमाग में विचार बनाया कि बताओ, उन रानियों को देख करके मन में विचार आया कि बताओ, मेरी तो कानी थी, उसके लिए मैं इतना मर रहा हूँ, उसके देखने के लिए तरस रहा हूँ, और इनकी तो 32 की 32 सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, तो ये नीचे से मुंडी ऊपर नहीं हो रही इनकी। तो उसके मन में बैराग्य के भाव जाग गए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, तब उस समय पर स्थितीकरण किया जाता है, और स्थितीकरण करने का उद्देश्य यही हुआ करता है। और इसी वजह से हमारे आचार्यों ने कहा कि अपने परिवार के साथ, अपने घर गृहस्थी वालों के साथ कभी मोह माया नहीं रखना चाहिए। अगर तुम्हारे कोई परिवार का आ भी जाता है, और एक सामान्य व्यक्ति से जैसे आप चर्चा करते हैं, वो सामान्य दृष्टिता रखनी चाहिए। अगर आपने कोई विशेषता उनके साथ में पन पाई, तो ध्यान रखना, फिर आपकी मोह माया मुनिराज बन करके भी मुनिचर्या का पालन करके हाथ में पीछी और कमंडल लेकर के कोई फायदा नहीं आगे आएगा। खाली मुक्त पीछी कमंडल लेकर के, दीक्षा लेकर के निकल करके चले जाने से, खाली पीछी और कमंडल अपने हाथ में ले लेने से, अगर घर का मोह न छूटा, परिवार का मोह न छूटा, और फिर उन मुनिराज का ऐसा मोह छूटा, ऐसा मोह छूटा, उसने वादिराज से कहा चलो उठो। अब क्या कहा? उठो, अब नहीं रुकना, इस महल में अब 1 सेकंड भी नहीं रुकना है। और उन्होंने तुरंत की तुरंत वहाँ से निकल करके उसी जंगल की ओर चले गए, और जंगल में गए तो गए, ऐसे गए कि फिर वापस लौट करके न आए। जिस वस्तु को त्याग दिया है उसे ग्रहण करना हमारे आचार्य ने मूर्खता कहा है। जिस वस्तु का त्याग कर दिया है और तुमने अगर उसे वापस उसे ग्रहण किया है, तो उससे बढ़ करके मूर्ख कौन हो सकता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, किसी झूठी हुई वस्तु को आप खाना चाहोगे? जिसे आपने झूठा कर लिया है, जिस वस्तु को आपने एक बार ग्रहण कर लिया है, जिस वस्तु में अपनी लार आदि आपने डाल दी गई है, क्या आप पुनः उसी थाली में उसी वस्तु को ग्रहण करना चाहोगे? चाहोगे? नहीं चाहोगे। इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी कभी कभी ऐसी गलती कर लेते हो। बताएं क्या? आप मुनि महाराज के पास त्याग करते हो, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, पश्चात कब खाने को मिले। लोग कई तो यहाँ तक देखे, हमने गिनती करते रहे, हाँ 2 दिन बचे, हाँ 1 दिन बचा है, आज हमारा नियम पूरा हुआ, दूसरे दिन जाकर के खाने। क्या भैया,
तुमने जिसका त्याग कर दिया, तुमने पुनश्च उसे ग्रहण कर लिया, क्या जीवन का कल्याण। तो इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था, अंतरंग विकल्पों की चर्चा कर रहा था। तो उन मुनिराज का क्या हुआ जो समुद्र में बैठे हुए थे, वो समुद्र में ध्यान, अब उनका ध्यान टूट गया, उनका ध्यान टूटा। और ध्यान टूटने के पश्चात वो राजा सैनिक से पूछते हैं कि भैया सच बताओ, तुम युद्ध लड़ने गए थे, तुमने मेरे बेटे को जीतते हुए देखा? बोले हाँ, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, मैं वहीं से आ रहा हूं। और कितनी बड़ी झूठ बोल दिया, कितनी बड़ी झूठ बोल दी। मैं वहीं से आ रहा हूं, युद्ध स्थान से आ रहा हूं, मैं भगवान की सिर्फ दिव्य देशना सुनने के लिए आया हूं। तुम्हें तो पता है, और राजा सम्राट था तो सबको पता ही था, क्योंकि इसके तो बहुत बड़े दूर दूर तक किस्से थे। किसके? राजा सैनिक के किस्से तो दूर दूर तक सुने जाते थे। उसे कोई जीत पाना असंभव था, इसी वजह से उसको कहे, उसकी बात पर मुनिराज ने विश्वास कर लिया। और जब विश्वास कर लिया तो कहते हैं मुनिराज ध्यान में उसको आशीर्वाद देकर के, धर्म वृत्ति रस्तु, तुम वास्तविकता धर्मात्मा हो, तुमने आज बहुत पुण्य का कार्य किया कि एक मुनिराज को नरक जाने से बचा लिया, आज एक मुनिराज को दुर्गति में जाने से बचा लिया। और धर्म वृद्धि अस्तु कल्याण अस्तु का आशीर्वाद दे करके उसे चले गए यानी कि ध्यानस्थ हो गए। और जो ध्यान लगाया तो कहते हैं उन्होंने अपनी 4 घातिया कर्म के साथ 8 के 8 कर्म निर्जरा करी और सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। आप सोचो, विचार करो, कि मंदिर में बैठ करके घर को याद करोगे कि घर में बैठ करके मंदिर को याद करोगे? मंदिर में रह करके घर को याद करोगे तो नरक गति में जाओगे, और घर में रह करके मंदिर को याद करोगे तो स्वर्ग और मोक्ष तुम्हारा पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। अब विचार आपके हैं, विचार करना आपका है, मन आपका है, शरीर आपका है, और भावनाएं भी आप ही की हैं। कोई आपको परिवर्तन कराने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, मेरी बात को बुरा मत मानना, अन्यथा मत ले जाना, क्योंकि बड़ा डर लगने लग गया आजकल बोलने से पहले। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, भाव कुछ और होते हैं, बताना कुछ और होता है, समझाना कुछ और होता है। तो कहीं उसमें कुछ शब्द हैं, पुद्गल हैं, कभी कुछ निकल जाते हैं। हम कुछ कह रहे थे कुछ और, समझा रहे थे कुछ, लेकिन तुमने तो वही बात पकड़ करके बैठ जाते हैं कभी कभी। इसीलिए कभी कभी हमें डर लगता है, इसीलिए कहते हैं। तो उन शब्दों का जाल है, इन शब्दों की कल्पनाओं में हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि खोटी कल्पनाओं के चक्कर में मत पड़ना। अंदर का जल्प के साथ में चलता रहता है, वह आत्मा का मूल दुख का कारण है, सबसे बड़ा मुख्य का दुख का कारण है। और ये दुख कहाँ तक चलता है पता है आपको? हम तो साधारण 6 7वें में है कि नहीं है पता ही नहीं है। मूल्य से कह सकते हो, द्रव्य से कह सकते हो, लेकिन भाव कैसे चल रही है तो तुम्हें ना पता। मेरे भाव तो मुझे ही पता है। मेरे मन में कपटता के भाव हैं, सरलता के भाव हैं, भक्ति के भाव हैं, या और भी कुछ भाव हैं। ये सारे भाव मेरे मन में चलते। तब कहते हैं 10वें गुण स्थान तक लोभ चलता है। सूक्ष्म लोभ कसाएँ जो होती हैं वो 10वें गुण स्थान तक जाती है। हमारे यहाँ 4था गुण स्थान कहें है, वो 4था गुण स्थान में 10वें तक वहाँ तक जाता है। तो हम तो भी 6 7वें में क्या द्रव्य से अभी तो हम 6 7वें में लुढ़क रहे हैं। और आपका कौन सा गुण स्थान है ये तो पता नहीं। ऐसा तो होना, पता रख लो। कोई सुनता होगा मिथ्यात्व साधन मिश्र सम्यक दर्शन ज्ञान क्या तो होगा 1 2 3 4, कोई तो सीढ़ी चढ़े हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता। 3रा 4था ही हो जाए, कोई ज़्यादा नहीं, 4था 5वां हो जाए, माता जी बन जाओ।
व्रती बन जाओ तो पांचवा बन जाएगा, अव्रती रहोगे तो चौथा रहेगा, ये निश्चित है। लेकिन चौथे में भाव स्टेबल है कि नहीं, कि पहले के ही भाव चल रहे हैं पता नहीं है, मिथ्यात्व के भाव चल रहे हैं तो कई किसी को पता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा ये भाव है, भावों का खेल बड़ा विचित्र होता है, इसीलिए कहा। तो हमें अपनी कल्पना नहीं करना चाहिए, खोटी पिटी कल्पनाएं करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और तुम जितनी जितनी कल्पनाएं करोगे उतना उतना दुख पाओगे, जितना जितना दुख पाओगे और उतनी उतने दुख पाओगे। दुख पाने का कारण मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति के हाथ में एक पुस्तक लग गई, पुस्तक लग गई और उस पुस्तक में लिखा था मूर्ख बनाने की विधि। उस पुस्तक में लिखा था मूर्ख बनाने की विधि। मूर्ख बनाने के लिए उसमें विधि लिखी, उस पुस्तक लग के, और पुस्तक जैसे हाथ में लगी तो वो तो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा आज मज़ा, अब मज़ा आएगा, सबको मूर्ख बनाएंगे। बोले ठीक, बोले क्या करना चाहिए? अब मूर्ख उल्टा कैसे पड़ता है तब पता नहीं चलता है उसको। मूर्ख बनाने की विधि लिखी गई तो सबसे पहले गया वो चाय की दुकान पे। चाय की दुकान पे जब गया तो पहले क्या करना पड़े, किसी को अगर मूर्ख बनाना है तो पहले अपने को अच्छा बनाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ है, अपने को लोगों के सामने दृष्टि में जो है, लोगों की दृष्टि में आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो सम्मान है, जो पहले वाला पुराना सम्मान मिटा करके, खराब वाला सम्मान मिटा करके उसे विश्वास दिलाना पड़ता है कि हाँ ये व्यक्ति विश्वास लायक है, अच्छा आदमी है, धर्मात्मा आदमी। कभी कभी हम लोग धर्म का चोला पढ़ करके ऐसा काम कर लेते हैं। मूर्ख बनाने की विधि उसे मिल गई। अब मिल गई तो उसने क्या किया पता है, चाय की दुकान पे गया और चाय की दुकान पे जाने के बाद में वो चाय वाले के पास में चाय मांगी। वहाँ जाकर के चुपचाप बैठा रहा। पहले बहुत बड़बड़ाने की आदत थी उसकी, बड़बड़ाने की आदत थी, वो चुपचाप बैठा रहा 1 घंटा 2 घंटा बैठा। बैठने के बाद में चाय वाले ने सोचा क्या बातें, आज बहुत उदास हो, एकदम शांत बैठे। नहीं, बोले मैंने वो जो बड़बड़ाने की आदत थी वो सब मैंने छोड़ दी। बोले अच्छा? उसने कहा, बोले अच्छा मैंने छोड़ दी। बोले छोड़ दी? बोले पक्का छोड़ दी। बोले विश्वास तो नहीं हो रहा? बोले विश्वास करो या ना करो, मैंने तो छोड़ दी। तो बेचारा चाय वाले ने कहा चाय पियोगे? उसने चाय तो पिएंगे। चाय पीने के बाद में उसने पैसे वैसे दिए। पैसे वैसे देने के बाद में अब वो कहे जिसके पैसा, क्योंकि पहले तो खैर क्या था, टपोरी वाला काम था, चाय पी और चलते बने, 2-4 गालियाँ कुछ भी कहे, कटाप सडाम बके और उसको पीछे चल देता था। अब वो ने बेचारा सुधर गया। सिक्का लगाने के लिए उसने क्या किया, दुकान पर बैठ करके चाय वाले की पैसा दे दिए। बेचारा जो दुकानदार था बड़ा दुखी हुआ। दुकानदार बड़ा दुखी हुआ तो उसने, दुकानदार ने क्या किया, कुछ नहीं किया। उसके सामने दूसरे वहाँ गांव का एक मुखिया रहता था, उस मुखिया की चुगली कर दी। कह दी वो फला मुखिया है, बड़ा बेकार है, ऐसा है वैसा है, मेरे को मिल गया तो मैं उससे पीटूंगा, आदि कुछ भी जैसी बातें कहीं कह दी गई। तो जब कह दी गई तो कहने के पश्चात में होता क्या है, तो इसको कहते हैं, वो लोग कहते वो न ठीक कह दी गई। अब उसको तो मसाला मिल गया, बाहर से सज्जनता का चोला पहन लिया और अंदरता से कुटिलता के भाव आ गए। आगे कहते हैं कि वो जब आगे चल करके उसने जा करके मुखिया के घर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? मुखिया के घर पहुंच गया। और जब मुखिया के घर पहुंचा तो पहुंचने के बाद में उसने क्या किया, मुखिया को सारी बातें बता दी कि वो बस स्टैंड के ऊपर एक चाय वाला है, वो तुम्हारे बारे में क्या हुआ, ऐसा कह रहा था, तुम्हारे बारे में चुगलखोरी कर रहा था, तुम्हारे बारे में गलत सलत बोल रहा था। अधीर बोले अच्छा ऐसी बात है, अभी बताता हूँ। मुखिया को आया गुस्सा और उसे चाय वाले को बेचारे का सत्यानाश कर दिया और सत्यानाश कर दिया। तो फिर जाकर के उसे समझ में आया कि मेरे को तो फला व्यक्ति ने कहा था, जो भी चाय पी करके गया, और चाय पीने के मतलब प्रामाणिकता देने के लिए एक व्यक्ति और बैठा हुआ था उसी के होटल पे जो है, तो उसने भी कहती हाँ मेरे सामने मुखिया ऐसा बोल रहा था।
तो मुखिया के बेचारे की धुलाई होगी, दुकान उकान सब बिट गया, सब हो गया, काम तमाम हो गया। अब क्या करें? अब उसका आसरा था तो मिट गया, अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए? अब उसने कहा ठीक, उसने व्यक्ति ने कहा मुखिया के नाम से जाने लग गया, जाने लग गया तो उसने कहा बेटा कहाँ जाते हो? उस व्यक्ति से कहाँ जाते हो? तो उसने कहा मैं जाता हूँ दूसरे गांव में जाकर के कुछ कमाएंगे, उससे कुछ जो खर्चा पानी चलेगा तो खर्चा पानी तो नहीं। बोले तुम एक काम करो, तुम मुझे पिता कहते हो, तुमने मुझे इतने बड़े संकट से बचाया, मेरी बेटी को बहन कहते हो, तो तुम यहीं रुक जाओ। अब देखना मुखिया की भी चुगलखोर जो होते हैं कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं। तो उसने कहा वहां पर भी वह मुखिया की भी चुगलखोरी, मुखिया के लड़के की संबंध होने वाला था, दूसरे गांव से व्यक्ति आने वाले थे। अब उन्होंने क्या करा, जा करके दूसरे गांव वाले को भी भड़का दिया, जिसको संबंध करने आ रहे थे उनको भी भड़का दिया, जिसकी थाली में खाया उसी की थाली में छेद कर दिया, जिसने सहारा दिया उसी को ही बेसहारा कर दिया, आदि आदि बातों से उसे इस प्रकार से पीड़ित कर दिया। उसकी इज्जत, जिसको इज्जत बनाने के रहने के लिए जगह दी, उसे इज्जत दी, सब कुछ दिया और उसकी ही बेइज्जती कर डाली। आजकल ऐसी दुनिया है। तो वो मुखिया के जब कह लड़ाई लगा दी, लड़के वाला आया था लड़की देखने के लिए, लेकिन वो तो धुंधा लड़ने के लिए आ गया, बेचारा मुखिया भी पिट गया, दूसरी बातें हो गई। अब आगे क्या हुआ सुन लीजिए। जब दोनों ने देखा कि ये तो चुगलखोरी कर रहा था, तो दोनों ने मिल करके उसकी जो धुनाई करी कि जिंदगी भर कभी ऐसी चुगलखोरी खुद दूसरों के लिए जो दुख बोता है, दूसरों के लिए कष्ट बोता है, दूसरों के लिए पीड़ा देता है, दूसरों का मान अपमान करता है, वो व्यक्ति कभी सम्मान से जी पाएगा? जो व्यक्ति कभी सुख से जी पाएगा? लाख कोशिश कर ले और वो ठीक है, दूसरा व्यक्ति समझाए ना समझ पाए, लेकिन मैं आपसे घर घर की कहानी है, ये किसी और पराये की कहानी नहीं है। हर व्यक्ति के घर में ये कहानी घट रही है और हम अपने आप को खुश मानते, अरे ठीक है, लेकिन कोई तुम्हें कष्ट दे या न दे, तुम्हें कोई बदले में पीड़ा दे या न दे, लेकिन तुम ध्यान रखना, तुमने अपना ही कर्म बांध लिया, तुमने ही अपना कर्म बांध लिया, तुमने ही अपनी दुर्गति कर ली। सामने वाले को पीड़ा होगी तब होगी, लेकिन तुम्हें पीड़ा अवश्य होने वाली, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लाख चाह करके तुम्हारे परमात्मा की भक्ति कर लेना, क्योंकि जो दुख की भक्ति आदि से मात्र तुम्हें आपसे चर्चा कर रहा। छोटी कल्पनाएं जो होती हैं, वो छोटी कल्पनाएं, वह हमारी झूठी कल्पनाएं जो हैं, वो हमेशा हमें दुख ही देती है, मुख्य कारण हुआ करता है। आगे कहते हैं उस अंतर्जल्प से नाश होने पर ही पर आत्मा का उत्कृष्ट पद जो कि इष्ट है वह कहा गया है। जिस दिन तुम्हारे अंदर से विकल्प हट जाएगा, जिस दिन से तुम्हारे दूसरों के दुख देने के भाव हट जाएंगे, जिस दिन तुम्हारे अंदर से दूसरे को नीचे दिखाने के भाव हट जाएंगे, जिस दिन तुम्हारे अंदर में दूसरे को सम्मान देने के भाव आ जाएंगे, उसी दिन तुम्हारी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम दूसरे के लिए हमेशा सहारा दे करके बनते, लेकिन कोई तुम्हारे सहारे का प्रभाव कर लेता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तुमने तो बड़े अच्छे के लिए सहारा दिया, तुमने तो उसे सहारा दिया कि भाई चलो इस जीव का कल्याण हो जाएगा, लेकिन क्या पता था कि उसी को ही वो पीछे खींच लेगा, उसी को ही इस प्रकार के भाव। इसीलिए मैंने कहा यानी कि अगर हमें मोक्ष पाना है, अगर हमें मुक्ति पाना है, तो हमें पूजा पाठ करते हैं, हम जप तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमें अपने घर को छोड़ करके करना होगा। हमने जैसे पैर धोए हैं, बस ये समझ लेना कि मेरे घर का त्याग हमने आज कर दिया, अब कर दिया, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं जब तक धर्म ध्यान करूँगा, जब तक मंदिर में रहूँगा, तब तक मैं मुनिराजों के साथ रहूँगा, तब तक मैं उनका होकर के रहूँगा, वहीं का होकर के रहूँगा, तभी मेरे जीवन का कल्याण हो पाएगा, अन्यथा नहीं तो भटकते रहना। आगे कहते हैं शुभ अशुभ कल्पों से का नाश करने से, क्रम क्रम से नाश करना, एकदम मत कर बैठना, नहीं तो तू गड़बड़ा जाओगे।
तुमने कह दिया कहीं विचारा या मन में कोई विकल्प आया उठाया फट से त्याग कर दे तो गड़बड़ा जाओगे, पुत गड़बड़ काम हो जाएगा। स्प्रिंग अगर दबी हुई एकदम से छोड़ दोगे तो क्या होगा, उचकेगी ना और ज़्यादा बिगाड़ देगी, कहीं जिधर पड़ेगी उधर गड़बड़ा जाए। तो इसीलिए इस प्रकार से कहा सा। तो वो कहते हैं अवर्ती व्रतम मायादा प्रति ज्ञान पाए परायण परमात्म ज्ञान संपन्न स्वयमेव परो भावेता। वो कहते हैं व्रत रहित जीव को व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो व्रत रहित हैं उसे व्रतों को ग्रहण करना चाहिए, और जिनके व्रत सहित हैं उसने और ऊपर बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहीं अटक करके रह जा। जैसे हमने कोई व्रत ले लिया, कोई नियम ले लिया, जैसे उस नियम में वहीं पकड़ करके मत बैठे रहो, उससे धीरे धीरे करके बढ़ने की कोशिश करना। अगर आपने किसी प्रकार से कहा व्रतों का ग्रहण करके व्रत सहित हो जाना, आत्मज्ञान की कुशल होवे, और व्रत लेने के पश्चात क्या करना, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के भाव रखना, अपनी अंतर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, और भेद विज्ञान को प्राप्त करते हुए उत्कृष्ट आत्मज्ञान से संपन्न होता हुआ स्वयं ही उत्कृष्ट आत्मा हो जाना चाहिए। एक कहते अगर हम अभी तक जो निकृष्ट भाव रखे हैं, गलत भाव रखे हैं, इन्हें छोड़ें, छोड़ करके हमें उत्कृष्ट बनने के भाव रखें, और उत्कृष्ट से भी और उत्कृष्ट बनने के भाव को प्रकट करना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था कि एक सबसे पहले अशुभ कर्म को छोड़ा जाता है, अशुभता को छोड़ा जाता है, फिर शुभता को प्राप्त किया जाता है। तो जब तुम अशुभ का त्याग करोगे तो शुभ ऑटोमेटिक तुम्हें मिल ही जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शुभता तुम्हारे अंदर अपने आप आने लग जाएगी, और जब शुभता तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी उस दिन तुम्हें शुद्धता का ध्यान करना प्रारंभ कर देना। और जब शुद्धता का ध्यान करना प्रारंभ कर दोगे तो शुभ भी छूट जाएगा। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? दोनों गए, शुभ भी गया और अशुभ भी गया और शुभ भी गया। और अगर वो विचार करे नहीं दोनों भी हैं, दोनों भी गलत हैं, मैं क्यों पुण्य करूं, मैं क्यों पाप करूं, तो फिर गड़बड़ काम हो जाएगा। वह एकदम अगर दोनों का त्याग कर देगा, पाप और पुण्य का दोनों का एक साथ त्याग किया, तो फिर तो गड़बड़ काम बन जाएगा, क्योंकि उसी पास में इतनी शुद्धता, इतनी वो नहीं है। इसीलिए मैंने आपको आज इतना ही यही भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गोदेशी फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की।